हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। सिरोमठ जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, जबकि कलाम में जल भराव और शिमला में पत्थर गिरने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। हिमाचल प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा हो रही है। बताना चाहेंगे जिस तरीके से आईएमडी ने 5 जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते जो अधिकांश क्षेत्र में भारी बारिश देखने को मिली है। लेकिन राहत की बात यह है कि आने वाले 1 सप्ताह में जो मौसम है वो साफ बना रहेगा। लेकिन राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो सुबह से ही जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, जिसके चलते जो आसपास का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर देखा जाए प्रदेश में अभी भी जो कई सड़क मार्ग ऐसे है जो कि बाधित है। इसके अलावा जो बिजली के ट्रांसफार्मर में वो ठप पड़े हैं। भारी बारिश को देखते हुए जो प्रशासन की ओर से जिस तरीके से सरकारी और निजी जो स्कूल है उन्हें बंद कर दिया गया है, लेकिन ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो जरूर स्कूल में आएंगे। फिलहाल मैं सुबह से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से अगर हम राजधानी शिमला की बात की जाए तो राजधानी शिमला में जिस तरीके से सुबह से जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, और ऐसे में जो देखा भी जा रहा है कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि बीते दिन की भी अगर हम बात करें तो बीते दिन भी जिस तरीके से अधिकांश क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश के कई भागों में जो बीते 24 घंटों से लगातार जो बारिश जारी है, जिसमें अगर हम बात करें सिरमौर के संघा और प्रसाद सब डिवीजन में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड व बंद सड़कों को देखते हुए शिक्षा संस्थानों में आज यानी कि शुक्रवार को छुट्टी घोषित की गई है। अगर देखा जाए एसडीएम द्वारा जो जारी आदेशों के मुताबिक जो सभी सरकारी व प्राइवेट शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे। यह जो आदेश है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी लागू नहीं होंगे। अगर देखा जाए सिरमौर के कालाम में भी भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जो पानी भर गया है। शिमला जिला के अधिकांश भागों में जो बीते गुरुवार से निरंतर बारिश हो रही है। मौसम विभाग की बात की जाए तो आज जो 5 जिले यानी कि कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में तेज बारिश का येलो अलर्ट देखा गया है। इसे देखते हुए जो खराब मौसम और बारिश के बाद नदी नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। अगर देखा जाए आईएमडी की माने तो थोड़ी राहत की बात यह है कि कल से 1 सप्ताह तक यानी कि मानसून थोड़ा कमजोर पड़ेगा। इस दौरान मध्य ऊंचाई के कुछ एक भागों में तेज बारिश हो सकती है। राज्य के मैदानी इलाकों की बात की जाए तो आसमान में हल्के बादल छाए रहने या फिर हल्की बूंदाबांदी के आसार है। अगर देखा जाए 11 से 17 जुलाई तक सामान्य से कम बारिश होगी। 18 से 24 जुलाई की बात की जाए तो मानसून फिर एक बार एक्टिव होगा। इस दौरान नॉर्मल से अधिक बारिश का पूर्व अनुमान है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य में मानसून की एंट्री के बाद अब तक नॉर्मल से 26% ज्यादा बारिश हो चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए राज्य में अब तक यानी कि लैंडस्लाइड की 6 और बादल फटने की 4 घटनाएं पेश हो चुकी है। बादल फटने की घटनाएं में किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला में पेश आई है, जिसमें राज्य में इससे अभी तक यानी कि 250 से ज्यादा सड़कें और 200 से अधिक जो बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़ी है। वहीं अगर देखा जाए बीते 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में अच्छी बारिश हो रही है। इससे तापमान में भारी गिरावट आई है। कल्पा की बात की जाए तो सामान्य की तुलना में सबसे कम 8 डिग्री गिरावट आने के बाद जो पारा है 15.4 डिग्री रह चुका है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे निश्चित तौर पर जिस तरीके से बच्चों को आने जाने में भारी परेशानी होनी थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो प्रशासन है जो स्कूलों में आज अवकाश दिया गया है। और वहीं जिस तरीके से आज यानी कि 5 जिला की बात की जाए तो जो कांगड़ा, शिमला, मंडी और सिरमौर की बात की जाए जहां पर भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से देखा जा रहा है इन जिलों में लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, इसके चलते जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड के मामले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन लहसा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो लगातार आईएमडी के अनुसार जो भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, निश्चित तौर पर इससे कहना तो कि जो तापमान में भी गिरावट आई है। वही लगातार जो प्रशासन की ओर से यह एडवाइजरी भी जारी की गई है, नदी नालों से दूरी बना के रखे। निश्चित तौर पर जब बारिश होती है तो नदी नालों का जल स्तर
अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके चलते वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं है। और अभी तक देखा भी गया, चाहे हम 2023 या 2025 आपदा की बात करें तो उस दौरान भी जो नदी नालों की तरफ अत्यधिक नुकसान देखने को मिला। चाहे अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो मंडी जिला, जिसमें नाचन विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ धर्मपुर, सिराज और जो करसोग विधानसभा क्षेत्र में भी जो नदी नालों की तरफ जिस तरीके से वो बादल फटे हैं, और ऐसे में जहां जलस्तर अत्यधिक बढ़ा, जिसके चलते लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।